गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के सीक्वेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, आज पढ़ेंगे नंबर्स आर इन एपी। कहने का मतलब है, अगर तुमको दिया जाए कि 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है, जिसका सम इतना है, जिसका प्रोडक्ट इतना है, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि तुम्हारा लिखा रहता है 3 नंबर्स लिख रहे हैं आर इन एपी, तो नंबर्स लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो एपी का जो तुम एज्यूम किए हुए नंबर लोगे, यदि तुम्हारा 3 नंबर रहता है तो तुम्हारा नंबर होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है। अगर हम लोग का 3 नंबर रहेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर अब फिर आता है कि 4 नंबर्स रहेगा, 4 नंबर्स आर इन एपी, तो होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर 4 नंबर रहा तुम्हारा तो a माइनस 3d होगा, a माइनस डी होगा, a प्लस डी होगा और a प्लस 3d होगा। ये 4 नंबर के लिए होगा कि यदि 4 नंबर क्वेश्चन में रहेगा एपी में है। ठीक है। अब अगला तुम्हारा है कि यदि तुम्हारा 5 नंबर एपी में है, 5 नंबर्स आर इन एपी, 5 नंबर्स आर इन एपी, तो हम लोग फिर क्या लेंगे? जब 5 नंबर रहेगा तो हम लोग फिर क्या लेंगे? तो हम लोग ऐसा लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यदि 5 नंबर रहेगा तो इस तरह से लेंगे कि सर a माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए और a प्लस डी, ए प्लस 2d। ये हम लोग का 5 नंबर के लिए। तो आज के क्लास में तुम लोग ध्यान से सुनो। हम लोग क्लास 11th के सीक्वेंस सीरीज, जिसमें हम लोग एपी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म, जनरल टर्म किसी एपी का क्या होगा, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि जब सर नंबर्स रहेगा एपी में, और बहुत ही ध्यान से केयरफुल्ली ये पढ़ लो, क्योंकि ये तुमको छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये सवाल का यूज होगा कि यदि तुम्हारा 3 नंबर एपी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सम ऑफ, if the sum of the numbers of an AP is 12 and the product of this, find the AP। तो 3 नंबर जब रहेगा तुम्हारा क्या रहेगा बोलो? जब 3 नंबर रहेगा तो तुम क्या मानोगे? a माइनस डी, शुरुआत यहीं से करना, a माइनस डी, a और a प्लस डी। यदि 4 नंबर रहेगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यदि 5 नंबर रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी, a प्लस 2d। ये शुरुआत हम लोग स्टार्टिंग से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का व्हेन नंबर्स आर इन एपी। क्या सही है? सही है। फिर अब आप लोग इसको पहले नोट कीजिए। तो अब इसमें हम लोग सवाल भी करेंगे। हम लोग जैसे कि स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं और बहुत ही बारीकी से हम लोग
एक एक सवाल को भी करते हैं कि सर सवाल कैसा होगा, तो मिटा देना। यस, तो पहला सवाल है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स is 8 and their product सम 8 नहीं, सम -3 ले लेते, सम इज -3 एंड their product is 8, also numbers are in AP, find the AP। तो तुम्हारा सवाल से ही तुम समझ सकते हो कि सर बोल रहा है कि सर 3 नंबर्स क्या है, एपी में है, जिसका कि सम दिया है -3 और सर उसका प्रोडक्ट दिया है 8। तो हम लोग को नंबर्स जो दिया हुआ है एपी में, वो एपी ही फाइंड करना है। तो एपी फाइंड करने के लिए तो हम लोग को पहले फर्स्ट टर्म जो ए होता है वो निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस डी। मान लो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 10 आया, कॉमन डिफरेंस 5 आया, इसका मतलब पहला 10 हुआ, फिर 15 हुआ, सीक्वेंस बनेगा, फिर 20 होगा, वो मतलब जुड़ते जाएगा। तो लेकिन एक चीज इसमें गौर करो तुम लोग, ये दिया हुआ है कि सर नंबर्स का सम, सॉल्यूशन यदि बात करते हैं हम लोग, और हम तो बार बार बोल रहे हैं जब भी तुम लोग किसी भी एग्जाम में बनाओ मैथ्स को तो गिवन जरूर लिखो। तो सर दिया है सम दिया है -3 और प्रोडक्ट दिया है 8। बहुत ही बारीकी से तुम इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनोगे तो इसमें कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं है भाई? क्योंकि 3 नंबर्स है, तो लिखेंगे लेट द 3 नंबर्स जो एपी में है, क्या माने थे अभी, a-d a+d, ये अभी हम लोग एज्यूम किए थे कि सर जो 3 नंबर्स है वो एपी में a-d a और a+d है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सम -3, सम का मतलब तीनों का जोड़ प्लस है -3, तो ये -d+d कैंसिल हो गया, 3a = -3 हो गया, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन जैसा बन गया a = -1। तो 3 नंबर एपी में था, तो हम लोग 3 नंबर को मान लिए a-d a+d और उसका सम दिया है -3। तो सम का मतलब -d + a+d = -3, तो ये -d+d कट गया, तो 3 भी कट गया, a = -1। बोल, यहां तक समझ गए हो? अब एक और दिया है कि प्रोडक्ट देखो, ऑल्सो प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट 8। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, a-d a+d, ये सब मल्टीप्लाई में कर देते हैं डायरेक्ट। हाँ, इक्वल टू दिया है 8 प्रोडक्ट में मतलब। और जहां जहां ए का वैल्यू आया है, वहां हम लोग -1 रख देते हैं, -1 -d इंटू -1, सब में बीच मल्टीप्लाई, -1 और +d। तो जरा ध्यान से देखो, ये -1 और -1 -d -1 +d, इसको जब तुम एक जगह करोगे, ये, तो ये हो जाएगा a² - b²,
और उधर कर देते हैं -8, क्योंकि माइनस मान लो 8/-1 हो गया माइनस, मतलब यहाँ की बात तुम सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन हम एक सिंप्लीफाई इसमें बताना चाहेंगे कि आप लोग जो a का वैल्यू निकालेंगे ना, पहले a का वैल्यू इसमें रख देंगे, तब आपको जैसे भी सिंप्लीफाई करना है, आप जैसे भी इसको करना चाहते हैं अपने हिसाब से ढाल के कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जब तुम लिखते हो बच्चे लोग, देखो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। अरे गलती से -1 नहीं लिख देना, फिर -d² हो गया, -8 हुआ तो ये -d², फिर उसके बाद -8 -1 तो ये -d², ये -9, तो d का वैल्यू क्या लिख दें, 3? नहीं, जब स्क्वायर होगा और जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ होगा, तो d का वैल्यू हो जाएगा +-3। तो इस सवाल में सम से a निकल गया, और प्रोडक्ट मतलब जब सबको मल्टीप्लाई किए, और बस बशर्ते मल्टीप्लाई जब करेंगे और हमको a का वैल्यू पता है, तो हम a का वैल्यू डाल के यहाँ से d का वैल्यू निकाले हैं +-3, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो हमें प्लस माइनस में होता है। यहाँ तक लिखिए पहले आप लोग। तो बोलो सर इसके बाद, तो हम लोग का टारगेट था इस सवाल में कि सर a का वैल्यू निकालेंगे और बताओ d का निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो मिटा दूं ना यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते लिखते हुए तुम लोग समझने की कोशिश करो। तो देखो अब क्या है, a का वैल्यू क्या आया था, -1, तो d क्या आया, 3 और +3। देखो ऐसे खटाल बना लेना, जो तुम्हारा जो बोर्ड में, यदि बोर्ड का सवाल करते हो, बोर्ड में जब तुम दोगे 12th का 11th का, तो इसमें इस तरह से भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीचर को, ठीक ना। तो नंबर्स बच्चे क्या लिए थे, पहला नंबर था a-d, तो a और a+d ये था नंबर। तो a के जगह -1, d के जगह 3, तो -4 हुआ। a के जगह -1, फिर a+d, -1 + 3 2, तो मतलब इससे नंबर आ गया -4 -1 और 2। फिर इससे भी देख लो क्या नंबर था, वही जो माने हो वही लिखना है। देखो यहाँ देखो, कुछ कुछ तरीका भी सीखो, विदाउट तरीका नहीं, मैथ तुम्हारा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकते हैं। तरीका ये है कि तुम थोड़ा साफ सुथरा लिखो, तरीका दूसरा ये है कि तुम एकदम ऐसा लिखो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, और एक लहजे में, एक मतलब सिस्टमेटिक वे में लिखो। a-d है, फिर ये a हो, फिर ये a+d, तो a के जगह -1 और d के जगह -3 होगा, तो ये बच्चा -1 + 3 ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। और a के जगह तो तुम्हारा है -1 और a+d मतलब ऐसा, तो तुम्हारा हो जाएगा, और a के जगह -1 था और d के जगह तुम्हारा आया है -3, तो ये -3 तो -4, इससे नंबर क्या आया, ये और ये, मतलब 2 -1 और -4। तो ये जो तुम्हारा दोनों तुम लिखोगे एज ए कॉम्पिटिटिव का यदि बात करते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपका ऑप्शन 2 रहेगा, उसमें अगर ए में रहेगा ये नंबर पहला वाला, बी में रहेगा तो बोथ ए एंड बी मारोगे। तो यहां तो हैंस, अगर बोर्ड का बात करते हो तो लास्ट में ये जरूर लिखना है सर, हैंस द नंबर इज -4 -1 2 और 2 -1 और -4, दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से हम लोग का ये क्लियर हो चुका है, ठीक ना, कि यदि सर 3 नंबर में रहेगा, 3 नंबर को मानेंगे और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब अगला सवाल, हम लोग सवाल नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हर एक लेक्चर में बताते हैं कि हम पूरे का पूरा, और ये मेरा जो है 11th का टॉपिक ये बोर्ड टॉपिक है, बोर्ड लेवल का। तो बोर्ड लेवल का जब जब हम लोग फिर कंपटीशन एडवांस लेवल मेंस लेवल का करेंगे तो उसमें भी हम लाइन बाय लाइन हर एक कंटेंट को हम डाल देंगे, ऐसा नहीं कि कुछ छूटा रहेगा। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो आता है, अगर तुम लोग इतना ही कर लोगे तो एनफ है। फिर अगला क्वेश्चन इसी पे, अब 4 नंबर पे, 4 नंबर पे कि कैसे रहेगा। अब देखो 4 नंबर पे हम सवाल लिखते हैं। फाइंड फोर नंबर्स आर इन AP whose sum is 20, whose sum is 20 and sum of whose squares, मतलब उसी के सम का स्क्वायर इज 120। तो देखो जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। क्यों नहीं जरूरत है? तो अंग्रेजी में लिखा रहता है, लिखा रहता है क्या होता है? कुछ नहीं। अंग्रेजी में लिखा रहता है तो कुछ नहीं है, तो है। तो इस पे हम लोग थीम पे जो ध्यान देंगे उस पे देंगे। सर क्या कहता है? 4 नंबर है, क्या चाहिए? तो समझ में आ गया। तुम किसी भी बोर्ड का है तुम्हारा अंग्रेजी कैसा भी हो, 4 नंबर AP में ये तुम्हारा क्लियर दिख रहा है। और जिसका सम दिया है सर, उस चारों नंबर का सम मतलब प्लस करके दिया है 20, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब उस चारों नंबर का बारी बारी से स्क्वायर करके प्लस करके दिया है 120। तो निकालना है नंबर्स। इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा तब AP होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इसी के थ्रू निकलेगा जो गिवन है। तो बच्चा तुम्हारा गिवन दिया है 4 नंबर्स, तो क्या लिखोगे? लेट द फोर नंबर्स, क्या क्या पढ़ाए थे 4 नंबर्स में? याद करो। A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। ये 4 नंबर है। क्या ये 4 नंबर हम लोग पढ़े थे कि सर 4 नंबर रहेगा तो AP में इस तरह का होगा। अब जैसे दिख गया कि सर फिर तो वही A और D निकालेंगे, बिना A D निकाला होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दिया है A माइनस 3D, तो जोड़ देंगे। सम का मतलब जोड़ के दिया है 20, और D वाला पक्का कटेगा। माइनस 3D प्लस 3D गया तेल बेचने, माइनस D प्लस D ये भी कैंसिल हो गया। 1 1 2 3 मतलब 4A, एक आम 3 आम 4 आम मतलब 4A मतलब 20। A का वैल्यू आ गया 5। A का वैल्यू क्या आया बोलो? 5, है ना। अब फिर D का निकालेंगे, तो उसके लिए भी तो तुम्हारा देखो दूसरा दिया है, फिर दूसरा पे सम ऑफ हुज स्क्वायर, देखो ये भी दिया है कि सम दिया है हुज स्क्वायर, कितना दिया है? 120। हम लोग का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स दिया है 120। तो इसी के स्क्वायर का सम, तो मतलब दिया है एंड, लिख देते हैं एंड 2 है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला ये था एंड A माइनस 3D का स्क्वायर सम दिया, स्क्वायर करके जोड़ना है। A माइनस D का स्क्वायर, A प्लस D का स्क्वायर, A प्लस 3D का स्क्वायर और
इक्वल टू है 120, यही ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्वेश्चन में कि ए का जो वैल्यू आता है, ध्यान से देख तुम, ए का जो वैल्यू आता है उसको तुम इसमें पुट कर दो पहले, तो छोटा रहेगा, इक्वेशन सॉल्व करने में तुमको कठिनाई नहीं होगा। तो बच्चा ए के जगह क्या रखें, बोलो बोलो 5, तो 5 माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 120, है ना। तो यहाँ से सॉल्व होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई जैसे तुम करना, क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें तुम लोग को एक्सप्लेन क्यों करेंगे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। नीचे फिर लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 120। थोड़ा बड़ा गया तो बड़ा गया तो क्या, देखो बहुत सारे बच्चे में क्या होता है ना कि जैसे बड़ा कैलकुलेशन है सर अब नहीं बनेगा, गलत हो गया, अरे तुम अच्छे से लिखो उसको, लास्ट तक पहुंचो, वहां तक लिखते हुए लास्ट तक सिंप्लीफाई करो, तो वो तुम्हारा सही ही होगा। तो अब हमको ऊपर मिटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो सवाल को मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तुम लोग समझ भी गए हो कि सम कितना आया है, वैल्यू 5 आया है। सम में तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने का, तो वो ऑलरेडी दिख रहा है। फिर सम 5 आया था, ठीक है ना। तो सम 5 आया है, तो अब यहाँ के बाद सॉल्व करो, तो क्या होगा तुम्हारा 25 25 25 नहीं होगा, प्लस 9d स्क्वायर और 10 दिया 30d, फिर प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d, क्या, फिर प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d, तो नीचे फिर लिखते हैं बच्चे 10d, फिर 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 30d और इक्वल टू 120, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ कटाते छटाते हैं, अगर कटता है तो कट रहा है माइनस 10d प्लस 10d, ठीक है, प्लस 30d और माइनस 30d, यही ना। तो अब लगता है नहीं कटेगा, तो पहले जो डी स्क्वायर वाला है 9d स्क्वायर 1d स्क्वायर 9 1 10 1 11 11 9 20, अपने हिसाब से तुमको हिंदी में जोड़ने आता है तो हिंदी में जोड़ो, अंग्रेजी में 9 10 11 करोगे तो उसमें भी कर सकते हो, क्या है, 9 1 10 10 1 11 9 20। अब संख्या वाला 25 25 50 50 25 75 75 25 100 हो गया 100, इधर हो गया क्या बच्चा 120। देखो कैलकुलेशन यदि तुम अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारा एकदम 1% ही चांस होगा कि तुम मिस्टेक होगा, अगर छल 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 चलाते हुए कि करते तो गलत होना तय है, ठीक ना। इसलिए हम बोले अच्छे से मैथ में पहला नियम कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा जो है तुम्हारा राइटिंग भी साफ सुथरा, नहीं तो खुद नहीं होता है, खुद जाके गिर जाओगे, राइटिंग गंदा करोगे पता ही नहीं चलेगा माइनस है कि प्लस है, अब बात करें बना ही नहीं। देखो ना 20d स्क्वायर 120 घटा 100, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 20 हुआ, क्या कट गया, तो d स्क्वायर का वैल्यू 1, d के जगह प्लस माइनस 1 होगा, देखो डी का जगह आ गया प्लस माइनस 1,
तो यहाँ तक का हम लोग लगता है कैलकुलेट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वही जो नंबर तुम माने हो, नोट करते चलो। सिर्फ वीडियो देखने से तुम्हारा उतना यूजफुल नहीं होगा कि जब तक तुम उसको कॉपी पे नोट नहीं। मैथ्स में हमेशा याद रखना, मैथ्स तुम कहीं भी किसी का लेक्चर देखो तो प्रॉब्लम क्या है, तुम सिर्फ देख के, सिर्फ टुक टुक देख के फिर बढ़ा दिए, देखे नहीं, वैसे नहीं, आप उसको नोट कीजिए। जैसे सवाल हम बताए, 2 सवाल फॉर्मूला बताए, उसको आप लिखिए, पूरा ईमानदारी से लिखिए, तब आपका फायदा होगा, तब आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, एकदम 100% हो जाएगा। और बिना लिखे हुए जो आप कहिएगा कि नहीं हो गया, तो बहुत कम है तब। तो फिर हम लोग नंबर्स निकालेंगे बच्चों। तो नंबर्स के लिए, तो नंबर्स क्या क्या था, 4 नंबर में लिए थे, तो a-3d है ना, ऐसे मार देते हैं। फिर क्या लिए थे, a-d इक्वल भी देते, चलो a+d, मतलब इसी का देखो माइनस था, अब इसी में प्लस होने लगा, फिर यही प्लस चीज हो जाएगा। जैसे a-3d हुआ, यहाँ a+3d, ऐसे बता रहे हैं, याद रखने के लिए भी तुम सीखो कुछ, a-d a+d, फिर यही चीज लिखो a-3d a-d a+d और a+3 है ना। तो अब तो बात है कि सर क्या कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं ऐसा, a का वैल्यू आया है 5, d का लेंगे 1, इसमें a का वैल्यू आया है 5 और d का वैल्यू लेंगे -1, बैठा देते हैं। इस तरह से लिखने से हम लोग को कंफ्यूज नहीं करेंगे। a के जगह 5 माइनस d के जगह 1 तो 2 हो जाएगा, a के जगह 5 बड़ा d के जगह 1 4 हो जाएगा, a के जगह 5 + 1 6 हो जाएगा, a के जगह 5 + 3 8 हो जाएगा। तो तुम्हारा इसका नंबर आया 2 4 6 8। देखो ना एपी में है ना, सब में +2 हो रहा है ना, हो रहा है ना, एपी में है मतलब सही आ रहा है। a के जगह मान लो 5 और -3 इंटू -1 तो +3 हो जाएगा, 8 होगा। तो 5 घटा 1 6 हो जाएगा, नहीं, अब 5 घटा 1 4 होगा, अब 5 घटा 3 2 होगा, इसी का उल्टा आएगा। देखो 8642, ये तुम्हारा 4 नंबर था जिसका सम था 20। और जब इसी को तुम स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो ये, और जब तुम इसको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आएगा 120। समझ गए, मतलब ये हम लोग का हुआ कि सर ये सवाल हुआ कि नंबर्स आर इन एपी में रहेगा तो क्या क्या मानेंगे और किस तरह से हम लोग करेंगे। नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो यहाँ तक बच्चे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग नंबर्स आ रहे इन एपी में हम लोग किस तरह से यूज किए, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग कैसे कैसे सवाल किए, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं भाई। अगर मान लो तुमको 4 नंबर्स का रहेगा, कुछ हम ओरल भी बता देते हैं कि इफ 4 नंबर्स आ रहे इन एपी, प्रोडक्ट ऑफ दियर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम का मतलब देखो बच्चा में तुम लोग 6 7 8 में पढ़ा होगा, एक्सट्रीम का मतलब है जैसे ABCD है 4 नंबर है, एक्सट्रीम का मतलब ये दोनों किनारा वाला। एक्सट्रीम का हिंदी मीनिंग होता है छोर, मतलब इस दोनों का रेशियो मल्टीप्लाई करके, मतलब ऐसा। अब मीन होता है ये दोनों, कुछ दिया है 2:5, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। फिर 1 2 सवाल है कि कुछ कुछ सवाल हम PDF बना के ही इस पे अपने वीडियो पे ही डाल देंगे, या इससे रिलेटेड हम आज ही फिर 5 7 क्वेश्चंस आप लोग को दे देंगे, जो आप लोग उसके नीचे आंसर भी लिखा रहेगा, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। तो 4 5 क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए देंगे जो इसी तरह से होगा। नंबर इन एपी में होगा ना, तो 3 नंबर रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, फिर 4 नंबर रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, तो एकदम सेम टू सेम, और उसके नीचे आंसर भी लिखा रहेगा। तो आप खुद से बनाइएगा तो आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा एकदम अच्छे से। तो इस टॉपिक में
और कुछ नहीं पढ़ना है, नंबर सारे नहीं पे हुए। अब अगले लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज एपी का हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।